नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे दुर्गम का तब तो भ्रष्ट हो गया देवराज। आपको शत शत शुभकामनाएं। आहा, आप सभी को भी शत शत शुभकामनाएं। ये महत्वपूर्ण समय शुभकामनाएं देने और लेने में व्यर्थ न करें देवराज। इस अवसर का सदुपयोग करते हुए इस देव शत्रु को सदा के लिए समाप्त कर दें। अति उत्तम विचार है अग्निदेव, अति उत्तम। ठहरिए देवराज, इस दुर्गम का वध करने से पूर्व ये विचार कर लें कि क्या ये कार्य उचित होगा। पवन देव, कभी कभी आवश्यकता उचित या अनुचित का विचार करने का अवसर प्रदान नहीं करती। किंतु निद्रामग्न व्यक्ति का वध करने के लिए भविष्य हमें अवसरवादी और स्वार्थी होने का संबोधन नहीं देगा। भविष्य हमें वही संबोधन देगा जो हम कहलवाएंगे। भविष्य के संबोधन कहे नहीं, कहलवाए जाते हैं पवन देव। इसीलिए आप इस कार्य में बाधा उत्पन्न ना करें, क्योंकि ये कार्य समय अनुकूल देव एवं मानव संस्कृति के पक्ष में है। हाँ देवराज, यदि शुक्राचार्य यहाँ आ पहुंचे तो हम ये महत्वपूर्ण अवसर भी खो देंगे। तब भविष्य हमें कभी क्षमा नहीं करेगा। अग्निदेव, आप तो कूटनीति में शुक्राचार्य के भी गुरु हैं। इसलिए देवराज, अग्नि एक विनम्र सेवक और क्रूर स्वामी होता है। ठीक कहा आपने। आइए चलें। दुष्ट दुर्गम, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। गुरु शुक्राचार्य, आप तो देवताओं के राजा हैं देवराज इंद्र। धर्म, नीति और मर्यादा की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। एक निद्रा मग्न व्यक्ति की हत्या करने की आज्ञा आपको आपका धर्म देता है। इस अपराध की शिक्षा देवताओं को किस नीति शास्त्र से प्राप्त हुई है? आपके गुरु बृहस्पति ने आपको ऐसे ही नीचतापूर्ण कार्यों का पाठ पढ़ाया है। ये प्रश्न शिक्षा, नीति तथा धर्म का नहीं है दैत्य गुरु, अपितु एक राजा के कर्तव्य का है। किस कर्तव्य का स्मरण करवा रहे हैं आप? किस कर्तव्य का? यदि अवसर मिलने पर भी शत्रु को जीवित छोड़ दूं, तो क्या भविष्य इंद्र को क्षमा कर सकेगा? भविष्य आपको क्षमा करे न करे, लेकिन ये शुक्राचार्य आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। आपके क्षमादान के हम आकांक्षी भी नहीं है दैत्य गुरु। दुर्गम हमारा शत्रु है। हाँ, ये हमारा घोर शत्रु है। इसे समाप्त कर देना ही नीति सम्मत है। शत्रु? आज तक इसने आपसे क्या शत्रुता की है? मात्र दैत्य संस्कृति में जन्म लेने और ब्रह्मदेव की तपस्या करने से ही ये आपका शत्रु हो गया। आपकी नीति मर्यादा पर एक नया ग्रंथ लिखने की इच्छा हो रही है देवगण। दैत्य गुरु, व्यर्थ के वार्तालाप में हमारा समय नष्ट न कीजिए। इस दुष्ट दुर्गम को हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। देवराज, निद्रा मग्न दुर्गम को यदि आपने हानि पहुंचाने का प्रयास भी किया, तो मैं अपनी सिद्ध शक्ति से आप सबको इसी समय भस्म कर दूंगा। अपने भक्तों को नीति का पाठ पढ़ाओ। जगत पालक श्री हरि विष्णु। नारायण नारायण। श्री हरि, नारद का प्रणाम स्वीकार करें। नारद,
दुर्गमासुर की 4 भुजाओं के विषय में पूछा जाने वाला तुम्हारा प्रश्न अब व्यर्थ हो चुका है। श्री हरि, मैं कुछ समझा नहीं। नारद, दुर्गमासुर ने थककर अपनी तपस्या का त्याग कर दिया है। अब वो पुनः तुम्हारी तरह ही 2 भुजाधारी हो गया है। श्री हरि, ये तो शुभ समाचार है। समस्त जगत एक भयानक विपत्ति के सम्मुख जाने से बच गया। नारद, ये प्रसन्न होने का समय नहीं है। श्री हरि, दुर्गमासुर की तपस्या की समाप्ति ये प्रसन्न होने का ही तो विषय है। भले ही दुर्गमासुर ने थककर अपनी तपस्या का त्याग कर दिया हो, किंतु शुक्राचार्य की महत्वाकांक्षा थकने वाली नहीं है। वो पुनः उसमें तपस्या का उन्माद जगाकर दैत्य जाति के पुनरुत्थान का प्रयास करेगा। नारायण नारायण, तब तो मेरा प्रश्न व्यर्थ नहीं हुआ भक्तवत्सल। मैं तो केवल ये जानने का इच्छुक हूँ कि परमपिता ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के पश्चात दुर्गमासुर कौन सा वरदान मांगेगा। कौन सा नहीं नारद, कौन से वरदान। दुर्गम अपने गुरु शुक्राचार्य की प्रेरणा पर ब्रह्मा जी से 3 वरदान प्राप्त करेगा। ये तीनों ही वरदान अद्भुत तथा दैत्य शक्ति के पुनरुत्थान के लिए पर्याप्त होंगे। इनसे देवताओं तथा मानव जाति के पतन की संभावनाएं बढ़ेंगी। प्रभु नारद, तुम देवों के ऋषि तथा समाज कल्याण के सबसे प्रखर कार्यकर्ता हो। इसीलिए इस संकट की घड़ी में तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम देवताओं और मानवों को धर्म और चरित्र रक्षा के लिए सावधान करो। किंतु श्रीहरि, रोचकता तथा अभिनय से नए नए प्रश्न करने का स्वभाव इस समय छोड़ दो नारद। तुम्हारे कर्तव्यों का निर्धारण हो चुका है। शीघ्र ही सारी घटनाएं तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाएंगी। फिर प्रश्नों की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। जो आज्ञा श्री हरि। दुर्गमासुर, तुम्हें दैत्य माता दिति, महान दैत्य जाति एवं मेरी सौगंध है कि अब तुम ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करने के पश्चात ही तपस्या से उठना। दैत्य गुरु, आपने अधर्मी इंद्रादि देवताओं से मेरी रक्षा कर मुझे नवजीवन प्रदान किया है। मेरी हर श्वास आपको समर्पित है। आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं वो सब प्राप्त कर सकूं जिसको प्राप्त करने की आज्ञा आपने मुझे दी है। दुर्गमासुर, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जाओ, तुम अपनी तपस्या में सफल हो। अब देखना दैत्य गुरु, आपके आशीर्वाद से मैं दैत्यों की प्रतिष्ठा प्राप्त करने के साथ साथ दैत्य जाति की महानता का डंका बजवा दूंगा। दैत्य शत्रु देवताओं, अब तुम्हारे सुख भोगने के दिन समाप्त हो गए हैं। देखना दुर्गमासुर, तुम्हारे पतन का कारण कैसे बनता है। ओम ब्रह्मणे नमः, 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 ओम ब्रह्मणे। स्वामी, दुर्गमासुर के उग्र तप के स्वर आप सुन रहे हैं? ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। ओम
रक्षा करे ब्रह्मदेव, रक्षा करे। हम आपके सानिध्य में सुरक्षित हैं ब्रह्मदेव। दुर्गमासुर हमारी दुर्गति कर देगा। वेद मानवों के लिए धर्म और देवताओं की शक्ति है, हमारी रक्षा करें ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव, वेदों को पाकर दुर्गमासुर उसकी रहस्यमय शक्ति पर अधिकार कर समस्त ब्रह्मांड को अज्ञान के अंधकार पूर्ण वातावरण में रहने के लिए विवश कर देगा। हमारी रक्षा करें ब्रह्मदेव, हमारी रक्षा करें। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, आप भयभीत न हो वेद ऋषियों। जो भी होगा वो भगवान शिव की इच्छा से ही होगा। आप निरंतर शिवाराधना करें, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। देवराज, इन ज्वालाओं से बचने का कुछ उपाय करें। इस समय भगवान शिव शंकर ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। हमें तुरंत उन्हीं के पास चलना होगा। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम देवी सरस्वती, आप अविलंब अदृश्य हो जाएं। किंतु क्यों स्वामी? दुर्गमासुर तो आप ही का तप कर रहा है। ये ज्वालाएं आप ही के उग्र तप का परिणाम है। क्या ब्रह्मदेव को भी इन मंत्र पूजित ज्वालाओं से भय है? ज्ञान की देवी सरस्वती, ये समय बातों में व्यर्थ व्यतीत न करें। समय से पूर्व और शिवेच्छा के बिना हम दुर्गमासुर के हाथों में वेदों को नहीं सौंप सकते। आप शीघ्र अदृश्य हो जाइए। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। इस संकट का समाधान क्या है स्वामी? लगता है शुक्राचार्य की महत्वाकांक्षा पूरी होकर रहेगी। ब्रह्मदेव को दुर्गमासुर को उचित वरदान देना ही पड़ेगा, तभी इस समस्या का समाधान होगा। देवी, ओम नमो भगवते सांब सदा शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, हे कैलाशपति शिव शंकर, दुर्गमासुर की उग्र तपाग्नि से हमारी रक्षा करें भोलेनाथ, हमारी रक्षा करें भोलेनाथ, हमारी रक्षा करें। देवताओं, दुर्गमासुर का उग्र तप तो निमित्त मात्र है। वस्तुतः हर एक को अपने कर्मों के अनुसार ही फल भुगतना पड़ता है। नियंता के नियति से कोई बच नहीं सकता। स्वामी, ये शुक्राचार्य को दिए गए आपके आश्वासन का परिणाम है। आज पहली बार उसकी महत्वाकांक्षा त्रैलोक्य को भस्म कर देने को उतावली हो रही है। अब आप शुक्राचार्य को आज्ञा दें कि
कि दुर्गमासुर की तपस्या समाप्त करवा दे। तुम असुरों पर अन्याय कर रही हो देवी। क्यों स्वामी? अब जब दुर्गमासुर की तपस्या वरदान के निकट है, वरदान प्राप्त करने के साथ ही दैत्यों का पुनरुत्थान सुनिश्चित है, तब उसे समाप्त करने को कहना अन्याय नहीं होगा। भोलेनाथ, दुर्गमासुर की तपस्या से मैं धर्म संकट में पड़ गया हूँ। तपस्या से कैसा धर्म संकट ब्रह्मदेव? हे शिव शंकर, आप तो सर्वज्ञ हैं। दुर्गमासुर वरदान में चारों वेदों को मांगने की इच्छा रखकर ही तपस्या कर रहा है। अब उसे वेद देता हूं तो धर्म संकट, अथवा उसे वरदान देने नहीं जाता हूं तो धर्म संकट। यदि वेद असुर शक्ति के अधीन हो गए तो सारे संसार से ज्ञान का प्रकाश लुप्त हो जाएगा। ज्ञान, धर्म और सदाचार का नाश होगा और मनुष्यों का जीवन अंधकारमय हो जाएगा। इस संकट से उबारने के लिए मेरा मार्गदर्शन करें भोलेनाथ। दुर्गमासुर जो भी वरदान मांगेगा उसे आपको देना ही पड़ेगा ब्रह्मदेव। सृष्टि के नियमों से हम त्रिशक्तियां विमुख नहीं हो सकते। ब्रह्मदेव, आपके द्वारा दिए गए इस वरदान के दुष्परिणामों का अंत हम त्रिदेव नहीं कर सकेंगे। इसके लिए आपको शक्ति की शरण में जाना होगा। महादेवी, शिवाज्ञा के अनुसार मुझे दुर्गमासुर को उसका इच्छित वरदान देना ही होगा। निश्चित इस वरदान की शक्ति से दुर्गमासुर की आसुरी शक्ति सारे संसार को भस्म करने का दुस्साहस करेगी। तब आप ही हमें हमारी सुरक्षा का आश्वासन दे सकते हैं। वेदों को दुर्गमासुर के अधिकार में देने का परिणाम आप भली भांति जानते हैं ब्रह्मदेव। संकट को प्रोत्साहन देने से अच्छा यही होगा कि आप त्रिदेव मिलकर अपनी शक्ति से दुर्गमासुर को समाप्त कर दें। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो शिवजी मुझे अनुमति प्रदान करें। शक्ति स्वरूपा पार्वती, सृष्टि के नियमों का पालन करना हम पराशक्तियों के लिए अति आवश्यक है। यदि तपस्वी को उसका इच्छित वरदान नहीं मिलेगा तो उसकी तपस्या का क्या मूल्य रह जाएगा? किंतु मैं वरदान की नहीं, भविष्य में उठने वाले इस संकट दुर्गमासुर के अंत की बात कर रही हूँ, जो उचित है। तुम किस प्रकार इसे उचित बता रही हो देवी? जब तक दुर्गमासुर का अधर्म पाप की चरम सीमा तक नहीं पहुंच जाए, तब तक उसका अंत करना अन्यायपूर्ण होगा। इस समय दुर्गमासुर एक तपस्वी का कर्तव्य निभाकर पुण्य संचय कर रहा है। इस समय उसके अंत का विचार भी करना अधर्म, अन्याय और कुनीति का प्रतीक होगा। भोलेनाथ की आज्ञा के उपरांत अब आप हमारा मार्गदर्शन करें महादेवी। मैं अपना कर्तव्य भली भांति जानती हूँ ब्रह्मदेव, अतः इस समय आपको आश्वासन मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। समय आने पर मैं अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करूंगी। अब हम में से प्रत्येक के कर्तव्य का निर्धारण हो गया है ब्रह्मदेव। अब आप दुर्गमासुर के पास जाकर अपने निर्धारित कर्तव्य का निर्वाह करें। जो आज्ञा महादेव। ओम नमः शिवाय। देवराज, देवगण, आप सभी धैर्य धारण करें और समय की प्रतीक्षा करें। ओम नमः शिवाय। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। तपस्वी दुर्गम, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए। अपना इच्छित वरदान मांग लो। ओम ब्रह्मणे नमः। अपने उग्र तपाग्नि को शांत करो तपस्वी। ओम ब्रह्मणे नमः। ध्रुवपुत्र दुर्गम, अपनी तपाग्नि शांत करो और अपनी इच्छा का उल्लेख करो।
तुम्हारे इस उग्र तप का उद्देश्य क्या है दुर्गम? यदि तुम ये ज्वालाएं उत्पन्न करके शांतिपूर्ण तपस्या करते, तब भी हम तुम्हें वरदान देने अवश्य आते। मैं अपने आप को अपने पूर्वजों से अधिक शक्तिशाली सिद्ध करने का इच्छुक हूँ ब्रह्मदेव, इसलिए आप मुझे अधिक से अधिक शक्ति प्रदान करें। अन्य क्या इच्छा है तुम्हारी? पहले आप मुझे ये वचन दें ब्रह्मदेव कि मैं जो भी वरदान मांगूंगा आप देंगे। मेरी उपस्थिति ही वचन है। ब्रह्मवाक्य अटल होते। ब्रह्मदेव, मुझे आपसे मात्र 2 वरदान प्राप्त करने की अभिलाषा है। मैं तुम्हारी 3 अभिलाषाएं पूर्ण कर सकता हूँ, किंतु तुम मुझसे वरदान में वेद न मांगो। नहीं ब्रह्मदेव, वेदों को प्राप्त करना दुर्गमासुर की उग्र तपस्या का उद्देश्य है। जिस प्रकार ब्रह्म वाक्य अटल होते हैं, उसी प्रकार अपने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को दिया दुर्गम का वचन भी अटल है। वेदों को प्राप्त करने के लिए ही दैत्य गुरु ने मुझे तपस्या का आदेश दिया है। दुर्गम, चारों वेद तो ज्ञान का संग्रह है। तुम इन्हें लेकर क्या करोगे? ये मैं नहीं जानता, किंतु वेदों को प्राप्त करना मेरा पहला वरदान है। और दूसरा कि आप त्रिदेव में से कोई भी मेरा वध न कर सके। और तीसरा वरदान आप अपनी इच्छा से दें, क्योंकि आप ही ने कहा था कि ब्रह्म वाक्य अटल होते हैं। दुर्गम, मैं तुम्हें सहस्त्रों दैत्यों की अतुलित शक्ति तथा इच्छा अनुसार अनेक रूप धारण करने की सिद्धि प्रदान करता हूं, किंतु तुम वेदों को प्राप्त करने का हठ छोड़ दो। यदि आप मुझे वेद प्रदान नहीं करते तो मैं पुनः अपनी तपोशक्ति से ज्वालाएं उत्पन्न कर संपूर्ण विश्व के साथ साथ स्वयं को भी भस्म कर लूंगा। लेकिन वेद प्राप्त करके ही रहूंगा। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। शांत हो जाओ दुर्गम, ओम। और अपना इच्छित वरदान भी प्राप्त करो। दुर्गमासुर, अब इन चारों वेदों पर तुम्हारा अधिकार हुआ। हमारी रक्षा करें ब्रह्मदेव। हमें इस दुष्ट दानों को ना दे ब्रह्मदेव। हम आपके शरणागत हैं ब्रह्मदेव। शरणागतों की रक्षा आप त्रिशक्ति ही कर सकते हैं ब्रह्मदेव। इस समय हम विवश हैं वेद ऋषियों। नियंता तथा शिवेच्छा भी यही है, किंतु शीघ्र ही आप लोगों का उद्धार होगा। सारे ब्रह्मांड के ज्ञान के भंडार, चारों वेद अब दुर्गमासुर के अधीन हैं। आओ आओ, मैं तुम्हें पाताल लोक ले जाऊंगा। आओ आओ।
ये है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। जय ब्रह्मदेव, जय दैत्य गुरु शुक्राचार्य। वेदों को पाताल लोक में लाकर बांधने से सारे संसार में अज्ञान का अंधकार छा जाएगा। दैत्य संस्कृति शक्तिशाली होकर तीनों लोकों पर अपना राज करेगी। जय दैत्य संस्कृति की। क्या बात है देवी, आज आपने सदा की भांति हमारा स्वागत नहीं किया? आप हमसे रुष्ट हैं क्या? ब्रह्मदेव, वे सृष्टि के दिव्य ज्ञान के आधार हैं। उन पर आपकी अर्धांगिनी एवं ज्ञान विद्या की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण मेरा भी समान अधिकार है। आप एकाकी ही उनको किसी मूर्ख दुराचारी के हाथों कैसे सौंप सकते हैं? देवी सरस्वती, दुर्गमासुर के हाथों वेदों का अधिकार सौंपकर मैं स्वयं भी आत्मग्लानि के भाव से ग्रसित हूं। ऐसी स्थिति में आपने दुर्गमासुर को वेदों का अधिकार दिया ही क्यों? जबकि आप स्वयं जानते हैं कि दुर्गमासुर वेदों को अपार कष्ट पहुंचाने के साथ ही उनकी अस्मिता से भी खिलवाड़ कर सकता है। देवी, तपस्यारत व्यक्ति को प्रतिफल देना सृष्टि का नियम एवं विधि का विधान भी है। स्वयं सृष्टि के मूल आधार भगवान शिव की भी यही इच्छा थी। इसी कारण हम विवश थे। स्वामी, आपने ब्रह्मदेव को वरदान में वेदों को प्रदान करने का परामर्श देकर अच्छा नहीं किया। अब वेद ज्ञान विहीन यज्ञकर्ता ब्राह्मण दुर्दशा को प्राप्त होंगे। देवी, तुम अपने पूर्व प्रश्न की ही पुनरावृत्ति कर रही। इस प्रश्न के समस्त बिंदुओं पर पहले ही निर्णय हो गया है। अब तो वेद दुर्गमासुर के अधिकार में पहुंच भी गए हैं। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा स्वामी? दुष्ट की दुष्टता और पापी के पाप चरम स्थिति तक पहुंचने की प्रतीक्षा। बृहस्पतिः प्रथमं जायमानो भवज्योतिष्प्रमेयव्यो मन्ना सप्तस्यार्थभिजातोर्भेन विषप्तरश्मिरदमशृणोति। बृहस्पतिः प्रथमं, बोलो बोलो, बृहस्पतिः प्रथमं, बोलो शिष्यों, भूल क्यों रहे हो? बोलो। बृहस्पतिः प्रथमं। ये क्या? वेद ऋचाओं का पाठ तो हम नित्य ही करते हैं, फिर इन्हें हम आज क्यों भूल रहे हैं? ठहरो शिष्यों, मैं पुनः तुम्हें सुनाता हूँ। सावधानी तथा ध्यानपूर्वक सुनो। बृहस्पति प्रथम, बृहस्पति प्रथम, बृहस्पति प्रथम। ये क्या? कंठित वेद ऋचाएं स्वयं मैं कैसे भूल रहा हूं? हे परमात्मा, वेद ही हमारी जीवन का मूल आधार है। उन्हें भूलकर हमारा जीवन ही व्यर्थ है। हमारी रक्षा करो भोलेनाथ। प्रथम पूज्य गणेश, हमें ज्ञान दो।
यज्ञ करता हूं, हमारे अतिरिक्त तुम्हें और कोई ज्ञान प्रदान नहीं कर सकता। यज्ञ करता हूं, तुम्हारे ज्ञान के भंडार चारों वेद हमारे वश में पाताल लोक में हैं। हम दुर्गमासुर हैं, हमारी पूजा करो, हमारी आराधना करो। हमारी शक्ति तुम्हारे हर देवता से अधिक है। दैत्य जाति का आधिपत्य स्वीकार करके हमारी जय जयकार करो। हम तुम्हें वो सब कुछ प्रदान करेंगे जो आज तक इस यज्ञ से तुम प्राप्त नहीं कर सके। हाँ हाँ, दैत्य संस्कृति को स्वीकार करना ही उचित होगा। दैत्य संस्कृति से महान और शक्तिशाली कोई नहीं। शिव 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 शिव। ज्ञान के अभाव के कारण मानसिक भ्रम की स्थिति यहाँ तक आ पहुंची। नारायण नारायण। दैत्य संस्कृति अमर रहे, दैत्य राज दुर्गमासुर अमर रहे, दैत्य संस्कृति अमर रहे। सुंदरियों, इन्हें जीवन के आनंद का उचित आभास कराओ। पियो, मदिरा नहीं, जीवन अमृत है। जीवन अमृत। जीवन का आनंद। सौंदर्य दर्पण। दैत्य राज दुर्गमासुर अमर रहे, दैत्य संस्कृति अमर रहे, दैत्य राज दुर्गमासुर। श्री हरि, श्री हरि, जगत के पालनहार श्री हरि, अपने जगत की रक्षा करे। श्री हरि अपने जगत की रक्षा करे। अज्ञान के अंधकार ने समस्त पृथ्वी पर महामारी का रूप धारण कर लिया है। अपने जगत की रक्षा करें। महामारी का रूप धारण कर लिया है? मैं कुछ समझी नहीं। माता, इस विकट स्थिति को संभवतः हमें से कोई भी नहीं समझ पा रहा है। अपनी बात स्पष्ट करो नारद, कौन है वो महामारी? दुर्गमासुर। दुर्गमासुर रूपी महामारी ने सारे संसार पे अपना ग्रहण लगा दिया है। विद्वान से विद्वान ऋषि मुनि भी वेद ऋचाएं भूलकर मदिरा पान और परस्त्री संसर्ग में मग्न है, व्यस्त है। ये तो अनर्थ हो रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। स्वामी, इसे रोकने का कोई उपाय करें। हाँ प्रभु, दुर्गमासुर को उसकी दुष्टता का दंड दें। नारद, ब्रह्म वाक्य की मर्यादा में हम त्रिदेव बंधे हैं, इसीलिए दुर्गमासुर हम त्रिदेवों के लिए अवध्य है। तब इस महादुष्ट का नाश कैसे होगा स्वामी? उसकी वरदानी शक्ति एवं आसुरी स्वरूप को नष्ट करने के लिए सभी को देवी शक्ति का आवाहन करना होगा। हमारी रक्षा करें भोलेनाथ,
आप हम पर सदा कृपालु रहे हैं शिव शंकर। अत्याचारी दुर्गमासुर ने हमारा जीना दुभर कर रखा है। हमारे सत्कर्मों का फल पूर्णतः नाश कर दिया है देवाधिदेव। धर्म का नाश और अधर्म का उदय हो रहा है महादेव। प्रभु धर्म का पुनरुत्थान करो। दीनानाथ धर्म संस्थापना के लिए अपनी आंखें खोलें। दुर्गमासुर को उसके पापों का दंड दें महेश्वर। हमारी रक्षा करो भोलेनाथ, हमारी रक्षा करो भोलेनाथ, हमारी रक्षा करो भोलेनाथ, हमारी रक्षा करो भोलेनाथ, हमारी रक्षा करो भोलेनाथ। पति परमेश्वराय नमो नमः। आंखें खोलिए स्वामी, अपनी समाधि को विराम दें। दैत्य दुर्गमासुर से पीड़ित इन पृथ्वीवासियों की रक्षा करें स्वामी। जागिए भोलेनाथ, जागिए भोलेनाथ, जागिए भोलेनाथ, जागिए भोलेनाथ, जागिए भोलेनाथ, जागिए भोलेनाथ। कैलाशपति शिव शंकर की जय। देवाधिदेव भगवान भोलेनाथ की जय। अंतर्यामी, आप जानते हैं कि परम पिता ब्रह्मा जी से वरदान में वेदों को प्राप्त कर दुष्ट दुर्गमासुर ने उन्हें पाताल लोक के कारावास में डाल दिया है। सर्वज्ञ, आप जानते हैं कि वेद ज्ञान लुप्त हो जाने से धार्मिक जन भ्रमित होकर पतित होने लगे हैं। भोलेनाथ, धार्मिक जनों ने यज्ञ करना और धर्म उपदेश देना बंद कर दिया है। यज्ञ भाग न मिलने के कारण देवताओं की शक्तियां क्षीण हो रही हैं। उनकी महान चमत्कारी शक्तियों का अंत होता जा रहा है महादेव। पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक का वातावरण दूषित हो गया है भोलेनाथ। वेदों द्वारा निर्धारित मर्यादा का उल्लंघन कर सुरा सुंदरी से प्रसन्न रहना आज हर धार्मिक व्यक्ति का कार्य बन गया है। धर्म की संस्थापना, जगत कल्याण और वेदों के उद्धार के लिए आप कुछ करें महादेव। स्वामी, इस दुर्दशा के लिए दुर्गमासुर से अधिक उसके गुरु शुक्राचार्य दोषी हैं। वे आपके आश्वासन से निर्भय होकर दुर्गमासुर को नित्य नए अत्याचार करने की प्रेरणा दे रहे हैं। आप सत्य कह रही हैं माता। स्वामी, आप शुक्राचार्य को अविलंब कैलाश पर उपस्थित होने का आदेश दें तथा उनसे कहें कि दुर्गमासुर की अत्याचारी गतिविधियों का अंत करवाएं अथवा आप स्वयं उसे दंडित करें। देवी, ब्रह्म वाक्य की मर्यादा की रक्षा करना हम त्रिदेव का कर्तव्य है। इसीलिए हम उसे दंडित नहीं कर सकते, किंतु हम शुक्राचार्य को यहाँ उपस्थित होने का आदेश अवश्य देंगे। कैलाशपति भगवान भोलेनाथ की जय। किंतु देवी, ऐसा प्रतीत होता है कि वरदानी शक्ति से उन्मत्त दुर्गमासुर का अहंकार अब किसी के समक्ष झुकना स्वीकार नहीं करेगा। अहंकार? हाँ देवी, परिश्रम से सफलता के शिखर तक पहुंचा व्यक्ति अपने आप को सर्वोच्च समझकर सभी को अपने समक्ष झुकाने का प्रयास करता है, किंतु उसके भ्रम की स्थिति ये नहीं देख पाती कि वो स्वयं अहंकार के समक्ष कितना झुक गया है। वरदान से प्राप्त अद्भुत शक्तियों का स्वामी बन गया दुर्गमासुर इन स्थितियों से बचेगा नहीं। अर्थात उसका अहंकार ही उसके पतन का कारण बनेगा। हाँ ऋषि, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तथा अनेक शक्ति से संपन्न व्यक्ति के पतन का कारण अहंकार ही बनता है। क्या दुर्गमासुर की अहंकारी गतिविधियों का प्रारंभ हो गया है प्रभु? वो तो उसी दिन हो गया था ऋषिवर, जिस दिन उसने ब्रह्मदेव से प्राप्त वेदों को पाताल लोक के कारावास में डाल दिया था। वो कैसे स्वामी? देवी, अहंकार का स्वभाव ऐसा ही होता है। वो अपने हर कार्य को दूसरों की दृष्टि में देखने का इच्छुक रहता है। वेदों को क्रूरता पूर्वक पाताल लोक में बंदी बनाने के पश्चात दुर्गमासुर भी शुक्राचार्य के पास न जाकर
अपने कुकृत्यों की प्रतिक्रिया देखने पृथ्वी लोक पर गया। हाँ प्रभु, और जब उसने हम ऋषि मुनियों को वेद ऋचाएं भूलते देखा तो उसका अहंकार अट्टहास कर प्रसन्नता व्यक्त करने लगा। अहंकारी के लिए यह अवस्था अधिक घातक होती है। दूसरों के कष्ट देखकर उसका अहंकार प्रसन्न होता है। इसी क्षण मात्र की प्रसन्नता को पाने के लिए वो अहंकार में उन्मत्त होकर घोर से घोर अत्याचार करता है, जो उसके पतन का कारण बन जाता है। अर्थात हम सबको अपने जीवन में अहंकार से शत्रुता करनी होगी। हाँ नंदी, देव, मनुष्य तथा दैत्य सभी का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार ही है। अर्थात जब दुर्गम दैत्य का अहंकार चरम सीमा तक पहुंच जाएगा तो अन्य शक्तियां उसका सर्वनाश कर देंगी। अन्यत्र शक्ति तो निमित्त मात्र है नंदी। दुर्गमासुर का सर्वनाश तो उसका अहंकार ही कर देगा। किंतु वर्तमान की विकट परिस्थितियों पर नियंत्रण पाने के लिए आप शुक्राचार्य को उपस्थित होने का आदेश देने वाले थे स्वामी। अवश्य देव। शुक्राचार्य को अपने आदेश से नियंत्रित करना इन परिस्थितियों में नीति संगत होगा। शुक्राचार्य शीघ्र कैलाश पर उपस्थित हो। कैलाश पर उपस्थित हो। शुक्राचार्य, दुर्गमासुर के अत्याचारों के दोषी आप हैं। दैत्य जाति के पुनरुत्थान की महत्वाकांक्षा के कारण ही आपने दुर्गमासुर को वेदों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया, जिसके कारण पृथ्वी लोक का जीवन संकट में पड़ गया है। शुक्राचार्य, देवी पार्वती के प्रश्न का उत्तर दो। ये क्या उत्तर देंगे स्वामी? ये स्वयं अपने जीवन पथ पर भ्रमित हैं। जगत की व्यवस्थाओं के प्रति इनका कोई कर्तव्य नहीं है। वास्तव में तो इनको गुरु कहलवाने का कोई अधिकार नहीं है। बोलो शुक्राचार्य, शांत रहकर तुम अपने अपराध को स्वीकार कर रहे हो। देवताओं के गुरु बृहस्पति से व्यक्तिगत संघर्ष में ये शुक्राचार्य निरीह मनुष्यों की नृशंस हत्याओं के मूल्य पर विजय पाने के लिए इच्छुक हैं। क्रोधित न हो माता, मैं भी आपकी भांति शिव भक्त हूँ। भक्त? तुम्हें भक्त कहलवाने का कोई अधिकार नहीं है शुक्राचार्य। भक्त वो होता है जो सज्जन हो, किंतु तुम दुर्जन हो, दुर्जन। मानव कल्याण के स्थान पर तुम्हारी भक्ति मानवता के सर्वनाश के लिए ही जागृत होती है। क्षमा महादेवी, क्षमा। आप मुझ पर मिथ्या आरोप लगा रही हैं। शुक्राचार्य, मैं सत्य कहता हूँ महादेवी। मेरा कार्य विधि के विधान तथा परमपिता ब्रह्मदेव की सृष्टि के अनुकूल है। अपनी बात स्पष्ट कहो शुक्राचार्य। देवादिदेव ब्रह्मदेव ने सृष्टि रचना के विभागों को बांटते समय मुझे दैत्य गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया था। उस स्थापना से तुम्हारे कुकृत्यों का क्या संबंध? संबंध है जगदम्बे, बहुत घनिष्ठ संबंध है। दैत्य गुरु दैत्य जाति को चरम सीमा तक पहुंचाने और दैत्य शत्रु देवताओं के पतन का मार्ग प्रशस्त नहीं करेगा तो क्या करेगा? वो दैत्य गुरु बने रहने का अधिकार नहीं खो देगा। शुक्राचार्य, तुमने मेरे क्रोध को जागृत किया है। ये सहज शांत होने वाला नहीं है। और अब तुम सृष्टि व्यवस्था की नवीन परिभाषा कर रहे हो। नहीं माता, नहीं, मैं सत्य कह रहा हूँ। क्या तुमने दुर्गम को वेदों पर अधिकार प्राप्त करने की प्रेरणा देकर संसार में अज्ञान तथा अंधकार को बढ़ावा नहीं दिया? क्या ये विधि के विधान के अनुकूल है? क्या ये सृष्टि व्यवस्था के अंतर्गत है? शुक्राचार्य, तुम अपने आप को शिव भक्त कहते हो, किंतु तुमने अक्षम्य अपराध किया है, जिसका एकमात्र प्रायश्चित यही है कि तुम दुर्गमासुर को आदेश देकर वेदों को अविलंब मुक्त करवाओ। शुक्राचार्य, सृष्टि के प्रथम दिन से दैत्य हमें अपना आराध्य मानते हैं।
आप ही हमारे आराध्य हैं शिव शंकर। तो हम तुम्हें आदेश देते हैं कि दुर्गमासुर को वेदों की मुक्ति का परामर्श दो, अन्यथा दुर्गमासुर के साथ ही साथ दैत्य जाति के सर्वनाश के उत्तरदायी तुम भी होगे। मुझे नहीं लगता स्वामी कि वह दुष्ट अत्याचारी दुर्गमासुर आपकी या अपने गुरु की आज्ञा का पालन करेगा। हाँ भोलेनाथ, बिना यम के घर पहुँचे ये दुर्गमासुर वेदों को मुक्त करने वाला नहीं है। आप उस अत्याचारी दुर्गमासुर को यम के घर पहुंचाने के लिए कुछ करें महादेव। हम ब्रह्म वाक्य की मर्यादा से बंधे हैं ऋषिगण, किंतु हमारी शक्ति रूपिणी पार्वती आपकी प्रार्थना पर ध्यान अवश्य देगी। आप प्रतीक्षा करें ऋषिगणों, जब अधर्मी दुर्गमासुर के अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे, तब शिव की शक्ति शिव इच्छा से उस दुष्ट अत्याचारी का सर्वनाश कर देगी। शक्ति स्वरूपा माता पार्वती की परात्पर ब्रह्म परमेश्वर शिव शंकर की ओम नमः शिवाय। महाबली, महाशक्ति संपन्न वरदानी दैत्यराज दुर्गमासुर प्रकट हो। दैत्य संस्कृति का पुनरुत्थान करने वाले वीर दैत्यराज दुर्गमासुर प्रकट हो। अपने गुरु की कल्पनाओं को साकार करने वाले वीर दैत्यराज दुर्गमासुर प्रकट हो। दैत्यराज दुर्गमासुर हमारे सम्मुख अविलंब प्रकट हो। हम तुम्हें एक महत्वपूर्ण विषय पर आदेश देने के इच्छुक हैं। आदेश? महाबली, महाशक्ति संपन्न, महावीर दुर्गमासुर को आदेश। तुम्हारे दुस्साहस की हम प्रशंसा करते हैं शुक्राचार्य, कि तुम अब भी मुझे अपने आदेश की सीमा में बांधने का साहस रखते हो। दुर्गम, क्या तुम भूल गए पाताल में पड़े तुम्हारे अर्धमृत शरीर को उठाकर मैंने इस योगी बनाया है? अपने शब्दों को मुझे संबोधित करते समय गरिमा का विशेष ध्यान रखो शुक्राचार्य। तुमने इस योग्य बनाया है नहीं, बनाया था। आज दुर्गमासुर अपने अखंड तप के कारण संसार की समस्त ज्ञान धाराओं का स्वामी है। तुम्हारे जैसे सहस्त्रों गुरु, ऋषि मुनि, दैत्यराज दुर्गमासुर की चाकरी करके सुख पाते हैं। पुत्र दुर्गम, मेरे पिता बनने का प्रयास न करो शुक्राचार्य। अपनी भाषा की गरिमा और मर्यादा का उल्लंघन न करो। ज्ञान की समस्त शाखाओं एवं वेदों के स्वामी दुर्गमासुर, क्या तुम भूल गए कि तुम्हें देवताओं से बचाने वाला मैं ही था? इतना अहंकार मत कर दुर्गम, यही तुम्हारे पतन का कारण होगा। पतन? दुर्गमासुर का पतन? संसार की इस नव महाशक्ति का पतन? असंभव, असंभव। लगता है तुम मेरे क्रोध के भागी होगे शुक्राचार्य। सुनो, तुम अभी इसी समय से शिव की आराधना को त्याग कर मेरी आराधना प्रारंभ कर दो। संसार के सभी ऋषि मुनि मेरी आराधना करके सुख भोग रहे हैं। शिव शिव, तुम बात समझ क्यों नहीं रहे हो दुर्गमासुर? मैं तुम्हारे हित की बात करने का इच्छुक हूँ। हित? हमारे हित की बात? हम भी तो सुने। ये दीनहीन दरिद्र शुक्राचार्य
हमारे हित की कौन सी बात सुनाने का इच्छुक है? इस प्रकार तुमसे बातें करते मेरी ग्रीवा दुखती है। मेरे जैसे महान, शक्ति संपन्न, विकराल दैत्यराज के दर्शनों में दुख तो उठाना ही पड़ता है शुक्राचार्य। दुर्गम, यदि तुम मेरे पास नहीं आ सकते तो मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ। आ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आ जो भी कहना है अति शीघ्र कहो। मेरा समय मूल्यवान है। मुझे अपने भक्तों को संतुष्ट करने भी जाना है। दैत्यों के आराध्य भगवान शिव शंकर का आदेश है कि तुम वेदों को अपने बंधन से मुक्त करो। तुम्हारा व्यक्तित्व भी बहुत खोखला है शुक्राचार्य। अपने ऋण की हर बात मुझे स्मरण करवाते हो, किंतु ये भूल गए कि चारों वेदों को प्राप्त करने के लिए तुमने ही मुझे ब्रह्मा की तपस्या का आदेश दिया था। अब उस शिव से भयभीत होकर अपने वचनों से पलट रहे हो। शिव का आदेश मानो पुत्र, वो इस संसार की परम शक्ति है। हम सबके स्वामी हैं। परम शक्ति है? इस संसार में मात्र एक ही परम शक्ति है, और वो है दुर्गमासुर, जो तुम सबका स्वामी है। भगवान शिव का आदेश और मेरी प्रार्थना मानो दुर्गम। इसी में दैत्य संस्कृति का हित छुपा है। दैत्य संस्कृति का हित महाबली दुर्गमासुर की भुजाओं और बाहुबल में छिपा है। तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करने का अर्थ है दुर्बल देवताओं को पुनः शक्तिशाली बनाना। ये असंभव है शुक्राचार्य, असंभव। देवता भले कितने बलवान हो जाएं दुर्गम, तुम्हारा सामना नहीं कर सकते। प्रथम बार तुम्हारे मुख से सत्य सुन रहा हूं शुक्राचार्य। इस सत्य को स्वीकार कर वेदों को मुक्त कर दे दुर्गम। ये शिव इच्छा भी है। शिव शिव शिव, बार बार मेरे सामने उस रंग का नाम न लो। बात करने का बहुत सौभाग्य प्रदान किया है तुमको। और सुनो, मेरा अगला लक्ष्य स्वर्ग लोक है। दुर्बल देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर मैं अपना अधिकार करूंगा, और उसके उपरांत तुम्हारे शिव को भी देखूंगा। तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारा काल बनकर तुम्हारे आसपास मंडरा रहा है दुर्गम। हे शिव शंकर, हे दैत्यों के आराध्य, ये कैसी माया है? नारायण 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 नारायण। देवराज इंद्र की ये सभा सदैव गीत, संगीत और नृत्य से आनंदित रहा करती थी, किंतु आज आप सबकी ये दीनहीन दशा देखकर मैं दुखी हो रहा हूँ। नारायण नारायण। देवर्षि, हमारा उद्धार करें। देवताओं, मैं यहाँ आप सबको आतंकित करने नहीं आया, परंतु ये सत्य है कि दुर्गमासुर अपनी आसुरी शक्तियों के साथ किसी भी समय स्वर्ग पर आक्रमण कर सकता है। देवराज इंद्र की ये सभा में उपस्थित सभी देवताओं, यदि आप इस प्रकार शोकमग्न और आतंकित हो गए तो संसार का क्या होगा? देवर्षि नारद। प्रणाम देवगुरु। देवगुरु, क्या आपने दुर्गमासुर से सावधान रहने के लिए देवताओं का मार्गदर्शन एवं उनमें उत्साह का संचार नहीं किया? आपसे तो कुछ भी छुपा नहीं है देवर्षि नारद। वेदों को पाताल लोक के बंदी गृह में डालकर दुर्गमासुर ने पृथ्वीलोक पर यज्ञ आदि कार्य समाप्त करवा दिए हैं। यज्ञ आहुतियों से शक्ति न मिलने के कारण देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई है।
तो कटु सत्य है देवर्षि कि दुर्गमासुर के आक्रमण की स्थिति में देवगण उसका सामना नहीं कर पाएंगे। देवगुरु बृहस्पति एवं देवर्षि नारद, इस समय आप दोनों का कर्तव्य है कि स्वर्ग की रक्षा हेतु देवताओं को उत्साहित करना, किंतु आप तो दुर्गमासुर की शक्ति का उल्लेख कर हमें युद्ध से पहले ही हरा देना चाहते हैं। नारायण नारायण, सत्य को स्वीकार ना करना यह बुद्धिमानी नहीं होती देवराज इंद्र। परमपिता ब्रह्मा जी की वरदानी शक्ति के कारण दैत्य दुर्गम एक अजय योद्धा के रूप में उभर आया है। तथा उसके विपरीत यज्ञ शक्ति प्राप्त न होने के कारण देवताओं की चमत्कारी शक्तियां समाप्त हो गई हैं। और इसी कारणवश जब दैत्य दुर्गम स्वर्ग पर आप पहुंचे, उससे पूर्व आप सभी देवता अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए स्वर्ग से पलायन कर जाएं, यही उचित होगा। मैं अभी शक्ति माता का आवाहन करके आ रहा हूँ। मुझे संकेत मिला है कि माता शक्ति ही दुर्गमासुर का अंत करेगी। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति, जब दुर्गमासुर की शक्ति से भयभीत होकर देवगण स्वर्ग से पलायन कर जाएंगे, तब शक्ति माता सहायता करेंगी। ऐसी स्थिति में हम शक्ति माता से सहायता की अपेक्षा भी नहीं रखते हैं। देवराज इंद्र, कह लेने दीजिए देवर्षि, कह लेने दीजिए। जब देवताओं की गरिमा और मर्यादा नष्ट हो जाएगी, तब शक्ति माता की सहायता का क्या उद्देश्य है? जब असुरों के अपवित्र चरण इस स्वर्ग की धरती को भ्रष्ट कर देंगे, तब हमें स्वर्ग में शक्ति माता की सहायता की क्या आवश्यकता है? संयम रखे देवराज इंद्र, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। कटु सत्य तो यह है कि आपके इस क्रोध के कारण न ही मुझे हानि पहुंचती है, न ही देवगुरु बृहस्पति को। नारायण नारायण, आपके इस क्रोध के कारण केवल आपको ही हानि पहुंचती है। आपका विवेक नष्ट हो रहा है। देवराज इंद्र, कृपया संयम और धैर्य के साथ माता शक्ति पर विश्वास रखें। नहीं देवर्षि, नहीं। देवराज इंद्र का धैर्य और संयम दोनों समाप्त हो गए हैं। अब मुझे किसी भी शक्ति पर कोई भरोसा नहीं। देवराज, नहीं अग्निदेव, निर्णय हो गया है। स्वर्ग की गरिमा एवं मर्यादा की सुरक्षा के लिए देवगण किसी भी शक्ति पर विश्वास न कर स्वयं युद्ध करेंगे। देवराज, निर्णय हो गया है गुरुदेव, निर्णय हो गया। अब इस निर्णय में किसी भी परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है। उठो देवगण, उठो। स्वर्ग की सुरक्षा के लिए उस दुष्ट दुर्गमासुर को इस ओर आंख उठाने का दंड दो। देवराज इंद्र, हम आपके शुभचिंतक हैं, किंतु आज आपका व्यवहार और दुस्साहस देखकर आश्चर्यचकित भी हैं। आपको सूचना देने का हमारा कर्तव्य है। आप सभी के पास अदृश्य होने के अतिरिक्त शेष कोई शक्ति बची नहीं है। देवगुरु, आप हमारे शुभचिंतक हैं, यह सुनकर सुख प्राप्त हुआ, बहुत सुख प्राप्त हुआ। लेकिन एक बात देवगुरु, शक्ति होती नहीं है, शक्ति अर्जित की जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। नारायण नारायण। देवराज, हम आपके निर्णय और साहस की प्रशंसा करते हैं। हम तो अब तक यही समझ रहे थे कि समस्त देवता अपने कर्तव्य पथ से विमुख होकर मात्र रास रंग में ही व्यस्त रहते हैं, परंतु आज हमें इस बात का एहसास हो रहा है कि देवताओं को भी अपने स्वर्ग की मर्यादा के प्रति चिंता है। देवर्षि, नारायण नारायण। देवर्षि, आप हमारी प्रशंसा कर रहे हैं अथवा परिहास कर रहे हैं? मैं आपकी प्रशंसा भी कर रहा हूं और स्थिति के प्रति मैं आपको सचेत भी कर रहा हूं। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, जब आपने इस स्वर्ग की मर्यादा के प्रति युद्ध का निर्णय ले ही लिया है, तो ये निर्णय सराहनीय है, स्वागत है इस निर्णय का। परंतु शत्रु की शक्ति को आंक कर और स्वयं की शक्ति को माप कर यदि ये निर्णय लिया जाए तो अधिक उचित होगा।
देवर्षि, शत्रु के बलाबल का आकलन तो अब युद्ध भूमि में ही होगा। चलिए देवऋषि नारद, अब देवराज इंद्र को हमारी आवश्यकता नहीं है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा है। आपके कहने की आवश्यकता भी नहीं है देवराज इंद्र। यदि आप बिना परामर्श निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, तो हम भी निर्णय ले सकते हैं। चलें देवऋषि नारद, पृथ्वीलोक चलकर धर्म से भटके हुए मनुष्यों को भक्ति और ज्ञान का संदेश दें। नारायण नारायण। और हाँ देवराज इंद्र, एक बात का सदा स्मरण रखें कि हम आपके शुभ चिंतक ही हैं। यदि वरदानी दैत्य शक्ति के समक्ष आप और देवगण पराजित होने लगे, तो कृपा कर अदृश्य होकर अपने प्राणों की रक्षा करें। शिव 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 शिव। न करे भोलेनाथ कि आपके जीवन में ऐसा क्षण आए, और आ भी जाए तो तुरंत अदृश्य हो जाएं, और माता शक्ति का आह्वान करें। वे आपकी अवश्य सहायता करेंगी। नारायण नारायण। असुर सेना, महापराक्रमी दैत्यों, मैंने अपने संकेत मात्र से तुम्हें जन्म दिया है। आगे बढ़ो और स्वर्ग पर आक्रमण कर अपने अधिकार में ले लो। अब तुम्हारा विश्राम स्वर्ग में होगा। दुर्गमासुर की वरदानी वीर दैत्यराज दुर्गमासुर की दैत्य शत्रु देवताओं, दैत्यराज दुर्गमासुर के लिए स्वर्ग छोड़ दो, छोड़ दो। दैत्यराज महाविकराल है, देवताओं का काल है। देवराज, जब हमारी चमत्कारी शक्तियां नष्ट हो गई हैं, तो हम दैत्यों का सामना कैसे करेंगे? हम किसी भी मूल्य पर स्वर्ग से अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगे। परमवीर देवताओं, उठाओ और शत्रु को अपनी शक्ति का परिचय दो। दैत्यराज दुर्गमासुर की, महाबली दुर्गमासुर की। देवगण, अपने पराक्रम, बाहुबल और शक्तियों का प्रयोग करो। अग्निदेव, आपके मुख से निकलने वाली भीषण ज्वालाओं को क्या हो गया? पवन देव, वरुण देव, आपकी शक्तियों को क्या हो गया है? इनसे कुछ नहीं होगा। अभी तो अपने समस्त काल से भयानक विकराल दैत्यराज दुर्गमासुर को देखकर इनका साहस समाप्त हो गया है। देखते क्या हो, बंदी बना लो इन भयभीत कायरों को। देवराज इंद्र, हम पर आश्चर्य ना करो। अदृश्य होना उचित भी है तथा गुरु का आदेश भी। तो ये निर्बल प्राणी देवताओं का राजा इंद्र है।
इसे तो मैं अपना निवाला बना लूंगा। तुम भयभीत न हो सुंदरी। दैत्यराज दुर्गमासुर सुंदर नारियों को प्रेम करता है। आओ आओ आओ। निर्बल, शक्तिहीन और कायर देवता हमारी शक्ति के सामने से भयभीत होकर भाग गए। अब स्वर्ग पर हमारा अधिकार है, दैत्यों का। त्रिलोकपति दैत्यराज दुर्गमासुर की परम दयालु भगवान दुर्गमासुर की भौतिकानंद के देवता दुर्गमासुर की नारायण नारायण। देवगुरु, ये पृथ्वीलोक का प्रख्यात सिद्धाश्रम है, जहां कभी आठों प्रहर यज्ञाग्नि प्रज्वलित हुआ करती थी। परंतु आज यहां दुर्गमासुर की विनाश लीलाओं को देखकर सदैव प्रसन्न चित्त रहने वाले नारद का हृदय दुखी हो रहा है। देवगुरु, तो फिर आइए देवर्षि, धर्म संस्थापन का कार्य यहीं से प्रारंभ करें। यहीं से? हाँ नारद। भौतिकानंद के देवता दुर्गमासुर की ऋषियों, आप सब तो पृथ्वी के स्वाभिमान के सदा से केंद्र स्थल रहे हैं। क्या आज आप अपना धर्म भी भूल गए? धर्म? अब तो मदिरा पीना और आनंद लेना ही हमारा धर्म है। आपने कभी मदिरा पी है? पी के देखो। अब यहाँ सुंदरियां आएंगी, मदिरा देंगी, पियोगे क्या? पियोगे तो तुम्हारा धर्म का भ्रम भी दूर हो जाएगा। अब तो मदिरा पीना ही हमारा धर्म है। हाँ, इस सिद्धाश्रम में अब एक ही धर्म है, और वो है दुष्ट दुर्गमासुर की सत्ता स्वीकार करना। ऋषियों, आपके धर्म विमुख होने का ही परिणाम है कि आज पृथ्वीलोक अकाल, महामारी और भयानक विपदाओं का सामना कर रहा है। देवगुरु, यहाँ की व्यवस्था तो नर्क से भी बुरी हो गई है। जानता हूँ देवर्षि, जानता हूँ, किंतु अब तो धर्म के नाम से भी भय लगता है। ईश्वर आराधना में जीवन का संकट उत्पन्न हो गया है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि वेदों के बंदी बन जाने से हम धर्म की परिभाषा भी भूल गए हैं। हाँ देवर्षि, कृपा करके हमें बताएं कि धर्म क्या है, समाज को वेदों की आवश्यकता क्यों है? ऋषियों, वेद वैदिक संस्कृति के मूलाधार हैं। वो विद्या और ज्ञान के अक्षय भंडार हैं। संसार में जितना भी ज्ञान, विज्ञान, विद्या और कलाएं हैं, उन सभी का आदि स्रोत वेद हैं। वेदों के अध्ययन, मनन और वेदानुसार आचरण से मनुष्य अपने स्वरूप को जानकर, अपने लक्ष्य को पहचानकर, अपने लौकिक और परालौकिक जीवन को आनंदमयी बना सकता है। सृष्टि की उत्पत्ति पर जब मानव इस संसार में आया, तब ये विश्व उसके लिए एक पहेली था। उसे इस बात का ज्ञान नहीं था कि उसे कहां जाना है, क्या करना है। तब परमात्मा ने मानव की बुद्धि को सन्मार्ग पर ले जाने के लिए उसे वेद ज्ञान प्रदान किया। और धर्म क्या है? धर्म वो है जो संपूर्ण सृष्टि को धारण करे। धर्म ही वेद विहित है। परात परब्रह्म परमात्मा शिव शंकर ने जिस उद्देश्य से इस सृष्टि के हर प्राणी को रचा है, उसी उद्देश्य को पूरा करना हर प्राणी का धर्म है। जैसे अग्नि का धर्म है ताप देना, जल का धर्म है प्राणी मात्र की रक्षा कर त्रिषित कंठ को तृप्त करना। और मानव धर्म क्या है? विश्व बंधुत्व, सत्य का आचरण, प्राणी मात्र से प्रेम और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए
प्रत्येक क्षण भगवान भोलेनाथ का नाम स्मरण करना यही मानव का धर्म है। अधर्म के इस वातावरण में धर्म और वेदों की ज्योति दिखाने के लिए हम आपके सदैव ऋणी रहेंगे। ऋषियों, यदि आपको ऋणी ही रहना है तो आप भगवान भोलेनाथ के ऋणी रहें, क्योंकि हम उनकी ही प्रेरणा से यहाँ उपस्थित हुए हैं। बोलो भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की जय। बोलो कैलाशपति शिव शंकर भगवान की जय। बंद करो ये शिव की जय जयकार। हाँ, बंद करो ये जय जयकार। दैत्यराज दुर्गमासुर एकमात्र हमारा भगवान है। त्रिलोकपति दुर्गमासुर ने हमें जीवन का आनंदित मार्ग दिखलाया है। तुम लोग यहाँ पर शिव की जय जयकार करके यहाँ का वातावरण भ्रष्ट ना करो। ये दोष इनका नहीं है, अपितु इन्हें अनुचित शिक्षा ये नारद और बृहस्पति दे रहे हैं। नारद बृहस्पति, तुरंत यहाँ से चले जाओ, अन्यथा दुर्गमासुर विरोधी होने के कारण हम तुम्हें यहीं समाप्त कर देंगे। समाप्त कर देंगे। शिव 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 नारायण नारायण। बंद करो ये प्रलाप। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, देवगण, देख लिया आपने धर्म से विमुख होने का परिणाम। अब इनमें से एक भी यज्ञ नहीं करेगा और इनके यज्ञ ना करने के कारण आप सभी शक्तिहीन होते जाएंगे। देवर्षि, अधर्म की इस विनाश लीला को रोकने का कोई उपाय बताएं देवर्षि, कोई उपाय बताएं। नारायण नारायण। देवराज, गुरु तो संकट मोचक होता ही है। यदि कोई शिष्य अपने गुरु के ज्ञान को चुनौती देता है तो वो शिष्य ठीक आपकी भांति अहंकार के चक्रव्यूह में उलझता जाता है। जाएं देवराज जाएं, देवगुरु बृहस्पति के चरणों में जाएं, हो सकता है वे आपको इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का कोई मार्ग बताएं। देवगुरु क्षमा, देवगुरु क्षमा। अपने इस तुच्छ सेवक को क्षमा कर उसे धर्म का मार्ग दिखलाएं। देवराज उठें। आपने कोई अपराध नहीं किया है। विपत्ति के समय प्राय मतिभ्रम हो सकता है, किंतु विपत्ति का हल मतिभ्रम में नहीं, धैर्य, ईश्वर आराधना और ईश्वर विश्वास में छुपा हुआ होता है। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, देख लिया आपने देवगुरु का ज्ञान और बड़प्पन। देवगुरु, इस समय हमारे लिए क्या करना उचित होगा? माता शक्ति की आराधना। इस दुर्दशा से मां शक्ति ही तुम्हें उबार सकती है। आप सभी देवगण को हिमालय जाकर माता पार्वती का आह्वान करना होगा, क्योंकि कैलाश जाने की शक्ति तो आप गंवा चुके हैं। गुरुदेव, मैं अपनी धृष्टता के लिए ग्लानि और पश्चाताप के भाव से ग्रसित हूं। यदि समय रहते हमने आपका आदेश एवं परामर्श मान लिया होता तो आज देवताओं को इन विषम परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, कमान से निकला तीर और मुख से निकला शब्द कभी वापस नहीं आता। गुरु चाहे अपने शिष्य से कितने ही ऊंचे और कटु शब्द बोले, परंतु उसके मूल में शिष्य की सफलता ही छिपी होती है। गुरु तो कटु वचन और उच्च स्वर का प्रयोग तब करते हैं जब वो देखते हैं कि उनका शिष्य ज्ञान से अज्ञान और प्रकाश से अंधकार की ओर जा रहा है। और गुरु अपने शिष्य के ऐश्वर्य से कभी चमत्कृत नहीं होते, इसलिए वे सत्य बोलते हैं और सत्य सदा कटु होता है। विलंब न करें देवराज। संकट, पश्चाताप और ग्लानि के हर भाव से मां शक्ति आपको मुक्त करेगी। चलें। हे शक्ति माता, दयामयी, शक्ति दायिनी, अपने पुत्रों पर कृपा करो माँ, अपने पुत्रों पर कृपा करो। शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देव नारायणि नमोस्तुते।
सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। शक्ति माता मां जगदम्बा की माता, दुष्ट दैत्य दुर्गमासुर ने ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करके वेदों को पाताल में बंदी बना रखा है। वेद ज्ञान सृष्टि की व्यवस्था के मूलाधार है माता। वेद ज्ञान के बिना मनुष्य धर्म को भूलता जा रहा है। पृथ्वी पर यज्ञादि समाप्त हो रहे हैं। माता, यज्ञ आहुति न मिलने से हम देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई है माता। माता, देवताओं की शक्ति क्षीण होने का परिणाम देखें माता। आपकी ये सुंदर सृष्टि किस दुर्दशा को प्राप्त हो गई है माता। कभी यहाँ नदियों की कलकल से वातावरण गूंजता था, परंतु आज यहाँ की समस्त व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई है माता। नदी जलाशय सूख गए हैं माता। यज्ञ आहुति से शक्ति प्राप्त न होने के कारण आपके पुत्र वरुण में वर्षा का सामर्थ्य नहीं है। जल की एक एक बूंद के लिए पृथ्वीवासी तरस रहे हैं और ये सब कुछ उस दुष्ट दुर्गमासुर के कारण हो रहा है माँ। हमारे जीवन की रक्षा करो माँ भवानी। जल बिना हमारा कंठ सूख रहा है माँ। जल तो जीवन है माता। जल के बिना आपकी सुंदर धरती कितनी कुरूप दिखाई देती है माता। अपनी सृष्टि की इस भयानक दुर्दशा को देखकर मेरा मन करुणा से भर गया है। आप सभी चिंतित न हो। मेरा सताक्षी स्वरूप अपने नेत्रों से जल की वर्षा कर पृथ्वी तथा पृथ्वीवासियों को तृप्त करेगा। सताक्षी स्वरूप प्रकट हो। सताक्षी माता की जय, करुणामयी जगदम्बा की जय। पृथ्वी को तृप्त करने वाली शताक्षी माता की हे दयामयी माँ जगदम्बा, आपने यहाँ प्रकट होकर ये सिद्ध कर दिया
कि आप सदा ही हम भक्तों पर दयालु रही हैं। दया करो माँ, दया करो और उस दुष्ट दुर्गमासुर के अत्याचारों से हमें मुक्ति दिलाओ। हमें मुक्ति दिलाओ माँ, मुक्ति दिलाओ। हम मंद बुद्धि देवताओं के अपराध को क्षमा करें माता। हमें दुर्गमासुर के आतंक एवं अत्याचार से मुक्ति दिलाए। माता, दुष्ट दुर्गमासुर ने हम सब पर ही नहीं अपितु दिव्य ज्ञान के सागर वेदों पर भी भयानक अत्याचार किए हैं। उसे दंड दे माता, उसे दंड दे। माता, परमपिता ब्रह्मा जी से अनेक वरदान प्राप्त कर अतुल बल का स्वामी दुष्ट दुर्गमासुर परमपिता ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु, भगवान भोलेनाथ तथा श्री गणेश से अवध्य है। उसका अंत केवल आप ही कर सकती हैं। हमारे जीवन की रक्षा करो माँ। हमारे जीवन की रक्षा करो माँ। हमारी रक्षा करो माता। हमारी रक्षा करो। त्राहिमाम, त्राहिमाम, त्राहिमाम। दुर्गमासुर का अंत कर हमें उसके आतंक से मुक्त करे माँ। आप सभी सुने, अब दुर्गमासुर का अंतकाल आ गया है। मैं उस दुष्ट का संहार कर आप सभी को उसके आतंक से मुक्त करने के साथ ही देवराज इंद्र को स्वर्गलोक तथा वेद गणों को ब्रह्मा जी के कर कमलों में प्रतिष्ठित करूंगी। जगत जननी शिव शक्ति माँ जगदम्बा की जय, जय, जय। दुष्ट दुर्गमासुर, मैं तुझे तेरी दुष्टता का दंड देने के हेतु प्रकट हुई हूँ। शीघ्र मेरे सम्मुख उपस्थित हो, उपस्थित हो, उपस्थित हो। दुष्ट दुर्गमासुर, मेरे सामने प्रकट हो। पापी, मैं तुझे तेरे पापों से मुक्त करूंगी। यूं मूर्खों की भांति अट्टहास न कर दुर्गमासुर। यदि साहस है तो मेरे सम्मुख उपस्थित हो। ऐसे एक टक क्या देख रहा है दुष्ट? एक सुंदर नारी की सुंदरता देख रहा हूं। क्या तुमने ही संसार के विधाता स्वर्गाधिपति दुर्गमासुर का आवाहन किया है सुंदरी? कहो, तुम्हारी इस सुंदरता के दास हो गए त्रिलोकपति दुर्गमासुर के लिए क्या आज्ञा है सुंदरी? दुष्ट पापी दुर्गमासुर, जा इसी समय जाकर वेदों को स्वतंत्र कर। तुम्हारी आज्ञा का पालन होगा सुंदरी। और कहो। स्वर्ग देवराज इंद्र को देकर पाताल लोक चला जा। तेरा वही स्थान निश्चित है। दुर्गमासुर तेरी इस आज्ञा का भी सम्मान करता है सुंदरी। ऐसा ही होगा। तेरे साथ पाताल तो क्या, नर्क में रहना भी ये दुर्गमासुर सहज स्वीकार कर लेगा। किंतु ये तो बता सुंदरी, तू है कौन? मैं परात्पर ब्रह्म परमात्मा की आदि शक्ति हूँ। शक्ति? तो इस महाशक्तिशाली दुर्गमासुर की बन जा। मैं त्रिलोक की सत्ता तेरे चरणों में डाल तेरा सेवक बनकर प्रसन्न हो जाऊंगा सुंदरी। सुंदरी आ, मेरे पास आ सुंदरी। मैं तेरा प्रेम पाकर धन्य हो जाऊंगा सुंदरी। आ सुंदरी आ। आ सुंदरी, आ सुंदरी, मुझसे प्रेम कर सुंदरी। आ, आ सुंदरी आ।
देव, इस दुष्ट दुर्गमासुर के अपशब्दों को सुनकर भी शक्ति माता उसे दंडित क्यों नहीं करती? देवराज, शक्ति माता का ये आचरण जीवन में धैर्य की शिक्षा देता है। धैर्य? इस दुष्ट के अपशब्दों को सुनकर भी धैर्य देवगुरु? देवराज, धैर्य की सर्वाधिक कमी आप में है। माता के आचरण से शिक्षा लें और धैर्य धारण करना सीखें। मुझे और अधिक प्रताड़ित ना करें देवर्षि। मैं अपने व्यवहार के लिए स्वयं लज्जित हूं। नारायण नारायण। तो इतना समझ लो देवराज इंद्र कि जब तक दुष्ट दुर्गमासुर के पाप का घड़ा भर नहीं जाता, तब तक मां शक्ति उसका संहार नहीं करेगी। त्रिलोकपति दुर्गमासुर को और प्रतीक्षा ना करा सुंदरी। आ मेरे समीप आ सुंदरी। दुर्गमासुर, इस संसार में शक्ति का आश्रय एकमात्र शिव है। शिव की शिवा पर कुदृष्टि डालकर तूने अपनी मृत्यु निश्चित कर ली है दुष्ट। ले अपने दुस्साहस का फल। यूं अपनी शक्ति का प्रदर्शन ना कर सुंदरी। मुझे ब्रह्मा ने अतुल्य शक्ति का वरदान प्रदान किया है। अब ये खेल रोक दे और आ मुझसे प्रेम कर सुंदरी, मुझसे प्रेम कर। प्रहार। सुंदरी, मेरी अतुल्य वरदानी शक्तियों के सामने तेरी तुच्छ शक्तियां परास्त हो गई हैं। अब व्यर्थ में अपना समय व्यतीत न कर। स्वयं चलकर मेरे समीप आ। नहीं तो ये महापराक्रमी दुर्गमासुर तुझे बलपूर्वक अपने वश में कर लेगा और तब तू दुर्गमासुर की महारानी नहीं, वेदों के साथ पाताल लोक में उसकी बंदिनी होगी। अपनी हट छोड़ सुंदरी, मेरे समीप आ। स्वयं चलकर आ सुंदरी और अपने भाग्य का निर्माण कर। त्रिलोक के सिंहासन पर शोभायमान हो सुंदरी, जो तुझे उस औघड़ नंग धड़ंग शिव से कभी प्राप्त नहीं होगा। आ सुंदरी आ। दुर्गमासुर, मुझ पर कुदृष्टि डालने एवं विश्व के नाथ
सदाशिव को अपशब्द कहने से तेरे पाप का घड़ा भर गया है। अब तेरा अंत निश्चित है। ले, संभाल मेरा प्रहार। मैं तुझे अपनी अतुल्य शक्तिशाली भुजाओं में पीस के रख दूंगा। दुष्ट, पापी, देख मेरा विराट स्वरूप, संभाल मेरा चरण प्रहार। दुर्गमासुर संहारक माँ दुर्गा की जय जय जय। मैं दुर्गमासुर अमर हूँ, अजय हूँ, शक्तियों की महाशक्ति हूँ, कालों का काल हूँ, विधि का विधाता हूँ। मुझे कोई समाप्त नहीं कर सकता। मैं तुझे समाप्त कर दूंगा। जगदम्बा, आपने दुष्ट दैत्य दुर्गमासुर का अंत कर हम सबको मुक्ति प्रदान की। आज से आपका दुर्गा नाम सार्थक हुआ। माता, आपके दुर्गा नाम की महिमा से हम सब भली भांति परिचित हैं। भयानक कष्ट में पड़ा व्यक्ति केवल एक बार आपका नाम दुर्गा पुकारने पर अपने भयानक कष्टों से मुक्ति पा जाएगा। दुर्गमासुर संहारक शक्ति माता माँ जगदम्बा की जय। देव रक्षक शक्ति माता की दुर्गमासुर संहारक
शक्ति माता जगदम्बा की जय शिव शंकर। ज्ञान की समस्त धाराओं, वेद शक्तियों, आपको कष्ट पहुंचाने का दोषी मैं हूं। मुझे क्षमा की नहीं, दंड की आवश्यकता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, साम, मुझे दंड दीजिए मुझे। नहीं दैत्य गुरु, आपने स्वयं दंड की अभिलाषा करके अपने पापों को क्षम्य बना लिया है। दंड से बड़ा होता है प्रायश्चित, इसलिए स्वयं आप अपने पापों का प्रायश्चित करें दैत्य गुरु। भगवान शिव शंकर अपने भक्तों से कभी रुष्ट नहीं होते। आप उन्हीं की आराधना करें, वे अवश्य आपका उद्धार करेंगे। वे शरणागत वत्सल हैं। प्रायश्चित भाव से प्रकट होने वाले महापापी को क्षमा कर देना ही वेद ज्ञान है दैत्य गुरु। जय शिव शंकर। शक्ति स्वरूपा माता पार्वती की जय। परार्थ पर ब्रह्म परमेश्वर शिव शंकर की जय। ओम नमः शिवाय। दिव्य ज्ञान की शक्ति वेद गणों, दुष्ट दैत्य दुर्गमासुर ने जिस प्रकार आपको अपमानित और प्रताड़ित किया है, उसके लिए हमें दुख है। स्वामी, इस स्थिति का मुझे पूर्व अनुमान था। मैंने वरदान से पहले ही दुर्गमासुर का अंत करने का आग्रह किया था। देवी पार्वती, उस विषय को तो स्वयं भोलेनाथ ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था। एक तपस्वी को उसकी तपस्या के प्रतिफल से वंचित करना हम त्रिदेवों के कर्तव्य के विरुद्ध है। हम दुर्गमासुर को वरदान में वेद प्रदान करने को विवश थे। ब्रह्मदेव, त्रिशक्तियों के कर्तव्य से मैं स्वयं अलग नहीं हूँ। अपनी बात स्पष्ट करें देवी पार्वती। स्वामी, हम सब तपस्वी को उसकी तपस्या का प्रतिफल देने के लिए विवश हैं। किंतु जब हम किसी भी तपस्वी को वरदान देते हैं तो एक बंधन अवश्य लगा दें। कैसा बंधन? कि उन्होंने यदि वरदान में प्राप्त दिव्य शक्तियों का दुरुपयोग किया तो उनकी वरदानी शक्ति नष्ट हो जाएगी। हम देवी पार्वती के कथन से पूर्ण सहमत हैं। वेद मात्र और दिव्य ज्ञान नहीं, अपितु देवताओं का सम्मान है, सृष्टि का मूल आधार है। इन्हें कष्ट पहुंचाने वाला दुष्ट वास्तव में हमें कष्ट पहुंचाता है। अतः हमें भविष्य में किसी भी तपस्वी को वरदान देने से पूर्व गंभीरता से विचार करना। वेदगण, हमें अपनी भूल का आभास हो गया है, कृपया हमें क्षमा करें। ऐसा कहकर हमारा अपमान न करें परमपिता। हुआ वही जो विधि का विधान था। हमें अपने कष्टों का तनिक भी दुख नहीं। हे परमपिता, अपितु हमें प्रसन्नता है कि एक दुष्ट शक्ति के अंत का कारण हम वेदगण बने। दिव्य ज्ञान के स्वामी हो, आपके विचार भी दिव्य हैं। अब आप सभी ब्रह्मदेव के कर कमलों को पुनः सुशोभित करें। ओम नमः शिवाय।